तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे 9.1 के दूसरे वाले पार्ट में। और इसमें हम करेंगे 7 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बड़े ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे पहले क्या रहा है ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लो कोई भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये है भवन और ये बिंदु है भूमि का। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी संचार मीनार। तो यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि ये संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो कह रहा है इसके तल से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, यानी कि यहाँ से जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये 45 अंश है, और जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये 60 अंश है। ओके, समझ में आया। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो हम मान लेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, h। देखेंगे फिर A, B, C और D से। ठीक है, तो हम कहेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी हमने ऊंचाई मान ली है h, और इसी ऊंचाई को हमें निकालना है। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में, अभी हमें इसमें देखना है केवल ABC में, है ना, ABC में देखना है। ध्यान से देखेंगे तो BC बटे AB, तो BC क्या है भाई, BC है क्या, ये कोण के, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो ये हो गया लंब बट्टे AB हो गया आधार, आधार। तो ये तो हो जाएगा tan 45, क्योंकि लंब बट्टे आधार बराबर tan। ठीक है, तो बताओ भाई लंब कितना है, तो लंब है आपका 20 बटे आधार है AB, और tan 45 का मान होता है 1। ओके, तो इसका गुणा इससे कर लो, तो हमारा आ जाएगा AB बराबर 20 मीटर। ओके, अभी हमें एक मान निकल के आया है ना, अभी हमें इसका मान निकालना है। AB बराबर इसकी वैल्यू निकल के आ गई 20। ठीक है, अब हम कहेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, अब ABD में देखेंगे तो हम इस वाले को पूरा मानेंगे, BD बटा AB बराबर, ये BD क्या हो गया, ये हो गया लंब, और AB फिर से आधार। तो ये लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा। ठीक है ना, तो लंब कितना दे रखा है, लंब दिया है 20 प्लस CD। ठीक है ना, या हाँ CD है, बटे AB हमने निकाल ही दिया है, 20 हो गया है, और tan थीटा, tan की वैल्यू कितनी है इसने, इसकी है tan 60, सॉरी ये BD हो गया, BD बटे लंब बटे आधार हो गया, और ये वैल्यू लगा दी है। आगे चलते हैं, ये तो पता ही है आपको, ये 20 प्लस CD, ये 20 ये वाली लंबाई और CD ये वाली लंबाई। ओके, ये 20 AB के मान निकाल दिया है हमने। तो 20 प्लस H बट्टे 20, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है ना, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर दो, तो ये हो गया 20 प्लस
h बराबर 20√3। ठीक है, तो ये h इधर ही छोड़ लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20√3। ठीक है ना, फिर ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 20, तो ये h बराबर हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये आपका उत्तर है, आसान से बन गया। अगला सवाल, तो अगला प्रश्न हमारा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक कोई पेडेस्टल लगा है, मतलब पेडेस्टल का मतलब कोई स्टैंड लगा हुआ है और स्टैंड के ऊपर मूर्ति खड़ी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम करते करते बनाते हैं, पढ़ते हैं सवाल को, ठीक है ना। तो कह रहा है पेडेस्टल के एक शिखर से एक मूर्ति लगी हुई है, एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल मतलब एक ये लगा है, ठीक है। इसके शिखर पे एक लगी हुई है मूर्ति, कुछ इस तरीके से ये लगी है मूर्ति। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान ले रहे हैं, मतलब ये मान लिया हमने, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये वाली है ना, और ये पेडेस्टल है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो भाई, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। और कह रहा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब पेडेस्टल ये वाला है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा, मूर्ति की ऊंचाई उसने दे रखी है कितनी? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसको कैसे किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम मान लेंगे A B C D। ध्यान से देखेंगे सवाल को। तुम कहेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में लगाएंगे BC बटा AB। BC क्या है इसमें? 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई और कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो BC क्या हो जाएगा? लंब बटा AB क्या हो जाएगा? आधार। लंब बट्टे आधार इजकल टू tan थीटा। अब लंब बताओ कितना है? लंब है आपका h और आधार कितना है? AB। और tan थीटा, tan का मान कितना दे रखा है छोटे वाले त्रिभुज में? 45 अंश, ठीक है। तो h बराबर AB और tan 45 का मान होता है 1। इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, तो h बराबर AB। मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू h की है उतनी वैल्यू AB की है, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। पुनः त्रिभुज, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, ABD में, ABD में पुनः त्रिभुज ABD में। अब देखो, तो हम करेंगे ये बड़ा वाला BD बट्टा AB बराबर, BD क्या हो जाएगा? लंब, और AB हो जाएगा आधार, और लंब बट्टे आधार इजकल टू tan थीटा, ठीक है। लंब कितना है भाई? लंब है h प्लस 1.6 और आधार कितना है? या तो h मान लो या AB है अभी तो, बराबर tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश, और ये होगा tan 60 का मान हो गया √3, ठीक है।
इसको बदल दो, चाहे इसको दोनों को एच बना लो या फिर दोनों को ए वी लिख दो, क्योंकि ए वी जो है वो एच के बराबर है, तो एच की ए वी की जगह पे एच लिख देंगे, तो एच प्लस 1.6 अपॉन एच। ओके, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा एच प्लस 1.6 बराबर इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच अंडर रूट 3। ठीक है, आगे ध्यान से देखेंगे तो एच इधर है, एच इधर है, तो एक तरफ एच कर दो, एक तरफ गिनतियाँ कर दो, तो ये इधर भेज दो, तो हो जाएगा आपका 1.6 और ये हो जाएगा एच अंडर रूट 3 माइनस एच, यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, 1.6, तो यहाँ से एच छोड़ देंगे यहीं पे 1.6 और ये इधर पक्षांतर होके आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। अब अंडर रूट 3 आ गया नीचे, तो अंडर रूट वाली संख्या तो नीचे लिखते नहीं है, है ना, तो हम लिखेंगे परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। अब इसको ख़त्म करना है ना, तो मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो h बराबर हमारा आ गया 1.6 बट्टे अंडर रूट 3 माइनस 1। परमेयकरण करेंगे 1.6, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा 3 माइनस 1 गुणा अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1.6, और ये एक बार प्लस लगा के अंडर रूट 3 माइनस 1 है, और एक बार माइनस लगा के, तो ये होता है अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, आगे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1.6, चलो इसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं, अंडर रूट 3 यही वाला प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 बटे 2, और ये रहेगा ऊपर अंडर रूट 3 प्लस 1, 2 से इसको काट, 2 गुम 2, 2 अट्ठा 16, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी देखते हैं, ठीक है ना, देखो ध्यान से, पेज पलटते हैं। सवाल नंबर 9। ओके, तो हमने सवाल पढ़ लिया है, ध्यान से बनाएंगे चित्र को। तो एक मीनार बना दी हमने ये, और एक बना दिया ये भवन। ठीक है, उसने कहा है कि एक मीनार के पादबिंदु से, है ना, मीनार के पादबिंदु से भवन का उन्नयन कोण तो 30 अंश है। कितना है? 30। ठीक है, और जो मीनार का कोण है जो भवन के पादबिंदु से है वो कितना है? कितना है? 60 अंश। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान रख देंगे ए बी सी डी। ठीक है ना, और जो मीनार की ऊंचाई है उसने दे रखी है कितनी? 50 मीटर। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई निकालो। ठीक है, तो हम कहेंगे माना भवन की ऊंचाई h। ठीक है,
अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये वाला कौन 90 अंश है ना, तो ये वाली कट हो जाएगी, और इधर ये वाला 90 है, तो जब इस वाले त्रिभुज की बात की जाएगी तो ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला वो है, ये वाला कोण है, तो इधर वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी बटा बी सी, ए बी बट्टे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब। ए बी तो लंब हो गया और बी सी क्या हो गया, आधार। ये बराबर लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, ठीक है। तो बताओ लंब कितना है 50 और आधार कितना है BC, चूंकि दिया नहीं है, और tan थीटा का मान कितना है 60 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 BC और tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर दो, 50 BC √3 और BC इधर रह जाएगा, ये इधर भेज देंगे, फिर 50 बट्टे √3, ये आपका BC की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद लिखेंगे फिर त्रिभुज इस वाले में, अब BCD में, BCD में, ठीक है ना। BCD में फिर से हम, चूँकि हमें H का मान निकालना है, तो एक तो ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे CD बटा BC बराबर, CD क्या है यहाँ पे, लंब है, क्योंकि इसके सामने की वाली यहाँ कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, और BC हो जाएगा आधार, ठीक है। और लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो लंब कितना दिया है H, और आधार, आधार है BC, और tan की वैल्यू है tan 30 अंश। तो ये हो गया H, और यहाँ पे आ गई आपकी H की वैल्यू 50 बट्टे √3, ठीक है। और tan जो 30 का होता है, जो tan 30 होता है ना, इसका मान होता है 1 बट्टे √3, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 H बट्टे 50 बराबर 1 बट्टे √3, ठीक है ना। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा जब इससे किया जाएगा तो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3H, और ये हो जाएगा 50। तो H इज इक्वल टू 50 बट्टे 3, ठीक है ना। तो फिर H बराबर, या तो इतना ही रहने दो या फिर और काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 20 हो गए, 3 छः 18, फिर 2 बचे बट्टे 3, ये हो गया मीटर। यही आपका उत्तर है, समझ में आया, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको रखते हैं हम साइड में, अब करते हैं सवाल को, ठीक है। तो हम बनाएंगे चित्र, ध्यान से देखिए। एक रोड की उसने चौड़ाई दे रखी है, मान लो ये रोड गया है, ठीक है ना। तो इस रोड की उसने दे रखी है चौड़ाई, कितनी है टोटल 80 मीटर, ठीक है ना। तो एक खंभा इधर लगा है और एक खंभा इधर लगा है, ठीक है ना। इन दोनों खंभे की लंबाई सेम है, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कहा है कि एक बिंदु से इधर से एक कोण बन रहा है और इधर से भी एक कोण बन रहा है, ठीक है ना। इधर से बन रहा है 60 अंश से पहले वाला, और दूसरा वाला 30 अंश है, ठीक है ना। पहला 60 अंश, दूसरा 30 अंश, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है ना। तो हम मान लेंगे, इनके मान लेते हैं। तो ये A मान लिया मैंने, यहाँ B, यहाँ C,
डी ई। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ले रहा हूँ आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गई, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस आर। मतलब टोटल 80 है, तो 80 में से जो आर इतनी वाली हटा दी, ये वाली आर, तो फिर ये इतनी वाली ये बचेगी 80 माइनस आर। ठीक है ना। तो सवाल करेंगे, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h तथा, और भी तो हमने ऊंचाई मानी है, मतलब ऊंचाई या लंबाई, तो ए बी की लंबाई क्या मानी है, तथा ए बी बराबर आर मीटर। ठीक है ना। और बी सी बराबर 80 माइनस आर। ठीक है ना। अब करेंगे ध्यान से सवाल। त्रिभुज, इस वाले की बात कर लेते हैं पहले। त्रिभुज ई ए बी में, सही है, ई ए बी, तो हम कहेंगे ई ए बट्टे ए बी बराबर ई ए क्या हो गया, लंब, सही है, और ए बी क्या हो गया, आधार, और लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहीं पे लगा दे रहा हूँ tan 60। लंब कितना दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है r, और tan 60 का मान कितना दे रखा है, tan 60 सॉरी दे रखा नहीं है, tan 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, तो ये इसके पास चला जाएगा, मतलब h बराबर √3r। ठीक है, ये तुम्हारी h की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल दिखता रहे हमें उस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये रोड जा रहा है। ठीक है ना, ये रोड चौड़ाई है इसलिए माना है हमने। ठीक है ना, अगला चलते हैं। फिर हमने अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो सी डी बटे बी सी बराबर, सी डी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार, तो ये होता है tan थीटा, है ना, tan थीटा। अब यहाँ पे लंब कितना दे रखा है h, और आधार कितना दे रखा है 80 माइनस आर। ठीक है, और tan 60 इस वाले का मान tan 30। ठीक है ना। आगे चलेंगे, फिर h की वैल्यू h बट्टे 80 माइनस आर, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है ना, तो यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा आपका √3r बट्टे 80 माइनस आर बराबर 1/3, सॉरी 1/√3। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3r बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो 80 माइनस आर। ठीक है ना, तो देखो ये 80 इधर ही रहेगा, इस आर को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3r प्लस आर, ये हो जाएगा 4r बराबर 80। तो फिर r बराबर 80/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देन r इज इक्वल टू 20। जो r हमने मानी है वो वाली दूरी हमारी निकल के आ गई 20, यानी कि r मानी है हमने क्या ए बी, तो जी दूरी निकल के आ गई 20 मीटर। जो r वाली दूरी थी, जो ए बी की दूरी है वो 20 मीटर निकल के आ गई, ये वाली 20। ठीक है, तब बी सी बराबर, बी सी मानी हमने 80 माइनस आर, तो 80 माइनस आर कितना निकल के आया, आर हमारा निकला है 20, तो 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। ठीक है ना। और h की वैल्यू कितनी है भाई, h बराबर √3 r की वैल्यू यहाँ भी रख दो, √3 और r का है 20, तो हो जाएगा आपका h बराबर 20 √3। ठीक
ठीक है, ये आपके तीनों उत्तर हो गए, 1 2 3। ओके, ये वाला सवाल भी हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला 11वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्व खड़ा है, ये खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो, ये हो गए 60 अंश। इसी तट के इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये वाला 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई बतानी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो यहाँ की तो पता ही है हमें, तो इसकी दूरी बतानी है हमें, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ में आएगा। हाँ, तो मैंने टाइम बचाने के लिए आपको वीडियो पॉज करके ये चित्र बना लिया। तो हम मान लेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी h, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम मान ले रहे हैं s, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कहेंगे यही बात जो बात है सो लिख देंगे यहाँ पे। माना टावर की ऊंचाई बराबर h व BC या नदी की चौड़ाई बराबर S, ठीक है। करेंगे फिर। अब पहले छोटे वाले त्रिभुज से लेते हैं। माना त्रिभुज ABC में AB बटे BC, ठीक है ना। AB बट्टा BC, AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। तो लंब बट्टे आधार बराबर क्या होता है 10, और ये मान कितना है 60, ठीक है ना। अब देखो AB की लंबाई कितनी दे रखी है h, ठीक है, छोटा h है यहाँ पे, बड़ा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC की लंबाई कितनी है s, 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा आपका s √3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब फिर हम क्या करेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज ABD में AB बटे BD बराबर, AB हो गया लंब और BD हो गया आधार। तो आधार लंब बटे आधार क्या होता है 10। यहाँ पे 10 का मान कितना है 30। तो AB कितना दे रखा है h, और BD देखो BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कितना है, एक तो ये 20 मीटर है प्लस में s मीटर और है, तो प्लस s, और 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। या h का मान रख देंगे हम यहाँ से लेके, तो हो जाएगा s √3 बटे 20 प्लस s बराबर 1/√3, इसका इससे तो हो जाएगा 3s, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 प्लस s, ठीक है। ये इधर आएंगे s, तो 3s माइनस का 1s, इधर ये प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया 20। तो 3s में से 1s निकल गया, तो 2s बराबर 20। तो s बराबर हो गया आपका 20/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी x बराबर हो गया आपका 10 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर होगी। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, तो लिखेंगे अतः h की वैल्यू यहाँ दे रखी है, h बराबर s √3, और s का मान निकला क्या आया आपका 10 मीटर, 10√3 मीटर। ये होगी आपकी टावर की ऊंचाई। ओके फ्रेंड्स, ये आपका उत्तर है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी को रख दो साइड में। तो आइए फिर चित्र को बनाते हैं। तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना देते हैं। 7 मीटर ऊंचा ये है भवन, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर, एक केबल टावर है ये, ठीक है। इसके बीच की दूरी हमें पता नहीं है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश, ठीक है। मैं इसको ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ सीधा सीधा, क्योंकि ये वाला 7 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो बिल्कुल सीधी सीधी बढ़ाइए तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। आगे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, और जाके ये जो केबल टावर है इसके पाद का मतलब पैरों का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश। तो देखो अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे, और ये वाला कोण बराबर होगा इसके, यानी कि 45 ये बनेगा, 45 ही ये बनेगा, ठीक है ना। तो चित्र आपका बन चुका है, और हमें दूरी निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ इसकी ऊंचाई है हमारी R, ये टावर है पूरा केबल टावर, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 7 + R हो गई पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं मान लूँगा यहाँ से A B C D E, ठीक है ना। चलते हैं फिर। तो देखो हमें इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए हमें। तो देखो इसको निकालना है तो हमें ना ये पता है ना ये पता है, तो नहीं निकल पाएगी ना। तो अगर हम क्या करें कि ये पता चले हमें, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो मैं इसकी अगर निकाल लूँ लंबाई, तो वही लंबाई इसके बराबर होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए, है ना। पहले जो हमने माना है उसको मानते हैं। माना केबल टावर की ऊंचाई कितनी मानी है भाई? हमने मानी है 7 + R, ठीक है। करते हैं फिर। तो इस वाले त्रिभुज से हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसकी लंबाई दे रखी है, कोण दे रखा है, इधर किसी की लंबाई नहीं दी है, ठीक है ना। तो निकालते हैं। त्रिभुज EAB में, त्रिभुज EAB में EA बटा AB, सही है। कितना हुआ? EA मतलब लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। तो EA की वैल्यू दे रखी है 7 और AB की वैल्यू नहीं दी है, और tan 45 अंश, ठीक है। तो 7/AB और tan 45 का मान होता है 1, तो इसका इससे यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसका इससे इसका इससे, तो 7 बराबर हो गया आपका AB। मतलब AB की वैल्यू पता हो गई हमें कितनी? 7। जब इसकी 7 मीटर है तो इसकी भी कितनी होगी भाई? 7 मीटर, ठीक है ना। इसकी पता चल गई हमें अब, ठीक है ना। मतलब उसने ये कहा कि AB की वैल्यू 7 मीटर है। आगे चलते हैं। अब हम इस वाले त्रिभुज में आसानी से करेंगे, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ECD में, ECD में, ECD में क्या? DC बटे EC बराबर, देखो DC हो गया लंब और EC हो गया आधार, तो लंब बटा त्रिभुज हम मान लेंगे AB का मान निकालने के बाद पुनः त्रिभुज ECD में क्या माना?
सी डी, मतलब ये लिखा है सी डी बट्टा ई सी मतलब लंबवट्टे आधार। ये लिखा है लंबवट्टे आधार होता है टेन। तो टेन का मान कितना दे रखा है 60, तो टेन 60 लिख देंगे यहाँ पे। तो लंब कितना दे रखा है, लंब आर बटे आधार कितना दे रखा है 7 मीटर। और टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3। तो आर बराबर हो गया आपका, सॉरी हाँ, आर बराबर हो गया आपका, ये इधर चला जाएगा 7√3, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, अब हमें आर का मान पता चल गया, ये देखो ये वाला, 7 और जोड़ दो इसमें। अतः ऊंचाई कितनी मानी है हमने, 7 + r, तो 7 + r, और आर का मान निकल आया है। तो पहले आर का 7 + आर को मान कितना, 7√3, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3, ये हो गया ऊंचाई। ओके, बताओ समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर है आपका 13। मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, ओके, और ये जहाज एक है और ये दूसरा जहाज है, ठीक है ना। एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है। तो पहले वाले जहाज से देख रहे हैं तो इसका अवनमन जो कोण बन रहा है, यहाँ से कोई दिख रहा है या लाइट हाउस से, तो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है कितना, 30 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 बनेगा तो यहाँ पे 30 होगा, ठीक है ना। और जो दूसरी बार देख रहे हैं तो उसका बन रहा है 45 अंश, ठीक है ना, सॉरी उसका, हाँ 45 अंश, तो ये वाला हो जाएगा 45, ठीक है ना। सही है ना, समझ में नहीं आया। पहला दूसरे वाले इसको देख रहा था 30 अंश, इसको देख रहा है 45 अंश, ठीक है ना। इसी कोणों से ये वाला निकलता है, ठीक है। चलो करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये एक जहाज़ है और ये जहाज़ है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो हम मान ले रहे हैं इसके बीच की दूरी m यहाँ तक, और ये वाली मान ले रहे हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक n, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इसने ये जो लाइट हाउस की दे रखी है 75 अंश, 75 मीटर, ठीक है ना, इसकी दे रखी है इसने। चलो करते हैं। माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी तो है, इनके बीच की दूरी बराबर हमने मान लिया है m, ठीक है ना। तो m मान लिया, तथा BC बराबर क्या मान लिया हमने n, ठीक है ना। जो चीज़ हमने मानी है वो लिख दिया। अब हम बात करेंगे पहले त्रिभुज में। ये समकोण बन रहा है तो ये वाला क्या होगा, कर्ण, ये भी कर्ण। त्रिभुज BCD में सही है, DC बटे BC बराबर tan। तो DC चूँकि लंब है और BC आधार है तो लंब बटे आधार होता है tan, और tan 45 अंश। तो DC बराबर कितना दिया है 75 अंश, और BC की वैल्यू दी है n, ठीक है ना। और tan का मान होता है
टेन 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा 75 बराबर n। इसका इधर ये इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो n बराबर हो गया तुम्हारा 75 मीटर। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे पुनः इस बड़े वाले त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में, तो फिर से DC बट्टे AC बराबर tan फिर होगा, क्योंकि लंब बट्टे आधार है, तो tan इस बार है 30 अंश, और DC की वैल्यू दे रखी है 75 अंश। AC की वैल्यू क्या दी है, तो AC की वैल्यू दी है भाई m प्लस n, और n की वैल्यू कितनी है 75, बराबर tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, इसका इससे इसका इससे, तो ये हो जाएगा आपका 75/√3, और इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा m प्लस 75। ठीक है, यहाँ से देखो 75/√3, और ये इधर आएगा तो माइनस के 75 हो जाएगा, और ये m, तो यहाँ से 75 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा m बराबर, यही आपका उत्तर है, m बराबर 75/√3। ओके, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में आपका चित्र भी दिया है, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखो ये लड़की 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। इसकी जो लंबाई है नीचे से यहाँ से 88.2 मीटर है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जब वो देखती है एक बारी, तो उसके उन्नयन कोण कितने का बनता है, 60 अंश का। जैसे ये पहली बार में कब बन रहा है, कितने का बना, ये 60 अंश का बना यहाँ पे। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो गया। जब गुब्बारा इधर चला गया तो उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये वाली, ठीक है ना। तो अभी मैं एक चित्र बना के तब करूँगा आगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जैसा मेरे पे बना वो चित्र ये बना है, देखो। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी m मान ली है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी n मान ली है, ठीक है ना। तो हम मान दे देंगे इनके A B C D E, ठीक है ना। तो जो गुब्बारा है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की है। ये वाली दूरी हमने मानी नहीं है, मगर हम टोटल दूरी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की मानी है। अगर हम चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से ये वाली दूरी निकाल दें, इस पूरी दूरी में से ये वाली निकाल दें, तो यही दूरी तो बचेगी। हाँ, तो पहले ये भी निकाल लेंगे, फिर ये वाली निकालने के बाद इसमें से पूरी वाली में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इस वाले सवाल से। पहले हमने जो जो माना है वो लिख देंगे। माना AB बराबर मान लिया m, तथा AC बराबर क्या माना है, n, व गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या मानी है भाई, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी AC माइनस AC, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, AC में से AB घटा दो, AB, या फिर AC क्या है n माइनस AB क्या है m, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो EB बटा AB बराबर tan का मान कितना दे रखा है 60, ठीक है ना। तो EB कितना दिया है, EB की वैल्यू दे रखी है सवाल में ही 88.2 मीटर। तो जब ये वाला 88.2 है तो ये वाला भी 88.2 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 88.2,
बटे ए बी की वैल्यू m मानी हमने, और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो हो जाएगा 88.2, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा m√3 बटे, नहीं, फिर हो जाएगा 88 दशमलव, ये इधर गया तो ये हो जाएगा 88.2 बटा, ये इधर आएगा √3, ये हो जाएगा m बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे पुनः। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो डी सी बटा ए सी बराबर tan, और tan का मान कितना है 30। ठीक है, तो डी सी की मान कितना है 88.2 बट्टे ए सी का मान कितना दिख रहा है, ए सी का मान है n, और tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका इससे तो इसका 88.2 √3, इसका इससे हो गया बराबर n, तो n बराबर आपका ये निकल के आ गया, है ना। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये वाली निकाल देंगे। जब टोटल इतनी है, ये वाली निकाल दी, इतनी निकाल दी हमने, तो यही तो बची, है ना। तो हम लिखेंगे n में से n माइनस m, तो n कितनी है 88.2 √3, माइनस कर देंगे ये वाली 88.2 बट्टे √3। ठीक है, यहाँ से 88.2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1/√3, लासा ले लेंगे 88.2, लासा ले लिया √3 का, √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस 1, और लासा आ गया √3। ये हो गया आपका 88.2 इंटू 3 में से 1 गया 2/√3। ठीक है, और √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 88.2 इंटू 2 √3 √3, तो देखो 88 का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 पॉइंट, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17, और √3 बट्टे √3 का √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको काट लेंगे, 3 पंजे 15, कितना बचा 3 पंजे 15, 2 बचे, यहाँ 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, फिर 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट, और ये वाला √3, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो अगला सवाल है ये वाला, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे ही कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक सीधा रास्ता है और एक मीनार के बिल्कुल नीचे तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बनाएंगे चित्र। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये मीनार है, ठीक है, यहाँ से कार जा रही है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देखने पर उसका जो अवनमन कोण है वो कितने का दिखा, उसको दिखा वो 30 का अवनमन कोण दिखा, मतलब यहाँ पे कितना दिखा 30, तो 30 जब ये है तो ये भी 30 होगा। फिर उसने 6 सेकंड चाल चली, कितना है 6 सेकंड चला, और फिर से उसने देखा तो जो मीनार का जो कोण था वो बनने लगा। इस बार ये तो 30 बना, 30
जब वो 6 सेकंड तक चली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब जो कोण बना वो अब बनने लगा 60 अंश का, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश, ठीक है ना। तो वो कह रहा है, तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में तो उसको लगे 6 सेकंड। तो वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। और जो जो हमने माना है उसको मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं यहाँ पे एम, इसको एन, मतलब इसके बीच की दूरी एम, इसके बीच की दूरी एन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर करते हैं। तो माना, क्या माना है तुमने कि मान लिया है हमने कि जो ए बी है, ए बी वो बराबर है किसके, एम के, और जो बी सी है वो बराबर है एन के। ओके, अब देखो इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है ये, बी सी डी में, बी सी डी में। इसको हटा देते हैं, ध्यान से करते हैं सवाल को, ठीक है। सवाल नंबर 15 है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें करेंगे तो ये लिखेंगे हम डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी। डी सी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार। तो आधार बट्टे लंब होता है 10, और 10 का मान दिया है 60, ठीक है। तो डी सी बराबर क्या दे रखा है, डी सी बराबर कुछ दिया नहीं है, तो डी सी का डी सी, और आधार बराबर दे रखा है एन, और 10 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। तो डी सी बराबर हो गया आपका, डी सी बराबर हो गया एन √3, ठीक। फिर यानी कि पुनः अब हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, इस वाले में, है ना। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में डी सी बटे ए सी बराबर होगा 10, 10 इस बार कितना है 30। तो डी सी, ए सी की वैल्यू, ए सी दिया है एम प्लस एन, और 10 30 का मान होता है 1/√3। अब डी सी का मान हमने पहले निकाल लिया है एन √3, ठीक है ना। एन √3 एम प्लस एन बराबर 1/√3। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3n, क्योंकि √3 का √3 से करेंगे तो 3n हो जाएगा, बट्टे एम प्लस एन बराबर 1। इसका इससे कर देंगे तो 3n बराबर हो गया एम प्लस एन, ठीक है। एम प्लस एन हो गया। कोई दिक्कत इतना समझने में, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे करेंगे फिर, ठीक है। अभी हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है ये वाला, ठीक है ना। ये तो करते हैं इसको और आगे। ठीक है, तो अभी हमें निकालना कितना है, एन, एन निकालना है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ पे लिखेंगे 3n बराबर m प्लस n, ठीक है। तो ये n इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n माइनस n बराबर m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n बराबर m, यानी कि n बराबर m/2। तो ये कह रहा है कि n जो है ना वो m का आधा है, मतलब n बराबर है आधे m के, ठीक है ना। तो यहाँ पे m का मान रख देंगे हम। तो m का मान कितना दे रखा है 6 सेकंड, मतलब m दूरी चलने में कितना समय लगा उसको 6 सेकंड। तो फिर n चलने में कितना समय लगेगा, n m की जगह पे 6/2। तो n बराबर कितना, 2 × 2 = 2 × 6, 3 सेकंड। यही आपका उत्तर है। बेहतरीन सवाल है, अच्छे से समझना, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, सवाल नंबर 16। ये सवाल भी अच्छा है,
पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो जैसा कि हमने सवाल पढ़ लिया, अब चित्र बनाते हैं। तो एक बीच में बनी हुई है मीनार, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है कि ये 6 मीटर की है, 6 मीटर की, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। उसने कहा है कि एक साइड पे 4 मीटर है, ठीक है ना, और एक साइड पे 9 मीटर है, ठीक है ना, ये कोण बन रहे हैं। तो उसने कहा है कि इन दोनों कोण जो बन रहे हैं ना, वो एक पूरक कोण है, पूरक कोण। तो अगर तुमने ये वाला कोण मान लो थीटा मान लिया, ठीक है ना, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोण ये होता है 90 अंश का, ठीक है ना। तो ये थीटा हो गया, तो ये जो भी होगा, लेकिन इतना पता होगा हमें 90 से थीटा घटेगा तो यही आएगा, क्योंकि ये पूरक कोण दे रखा है, ठीक है ना। मान ले रहे हैं हम ये वाली ऊंचाई h है, और हमें सिद्ध करके लानी है कि ये कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 6 है, ये निकाल के लानी है हमें सवाल में। तो हम लिखेंगे माना, माना पहले मान लिख देंगे A B C D। तो माना कोण C, कोण C थीटा। इस कोण C को दो तरीके से बता सकते हैं, कई तरीके से, बीच में लेना है बस, B कोण BCD, BCD, और कोण A बराबर 90 माइनस थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण BAD, AD, ओके। तथा, तथा क्या माना है हमने? मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है ना। हमें ये h जो है इसका मान 6 निकाल के लाना है। तो अब एक एक करके त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ABD में, ABD में, तो BD बटे AD बराबर 10, और थीटा कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो BD कितना है? BD कितना है? H, और AD कितना है? 9, और 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज में BDC में, BDC में, अब BDC में क्या है? BD बट्टे DC बराबर 10, और 10 थीटा है ये होगा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। रुको अभी नहीं, एक मिनट। ये BD बराबर है हमारा, सॉरी, BD बराबर H, और DC बराबर दे रखा है 4, और ये 10 थीटा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। लेकिन समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, अच्छा, समीकरणों का गुणा करते हैं तो दायां पक्ष दाएं पक्ष में गुणा, और बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में, है ना। तो इधर वाले का इधर ही गुणा रहेगा, जैसे H बट्टे N गुणा H बट्टे 4, ठीक है, और इनका गुणा कॉट थीटा गुणा tan थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे tan थीटा इंटू tan थीटा, और H का H से H स्क्वायर बट्टे 9 चौके 36, tan थीटा से tan थीटा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1, तो हमारा लिखेंगे H स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे H स्क्वायर बराबर 36,
तो यहाँ पे वर्ग लगाया, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो h बराबर 36 पे अंडर रूट। तो h बराबर, फिर इस 36 के गुणनखंड कर देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 में 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो h बराबर, एक तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो h बराबर हो गया आपका 6। सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी के साथ प्रश्नावली होती है समाप्त। और यदि आपको इससे पढ़कर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।